सेंसेक्स हिट कर गया है 80,000 रुपीज। और जितने भी लोगों ने लास्ट एक साल में पैनिक होकर के टेंशन में आकर के एसआईपी विड्रॉ करी, म्यूचुअल फंड विड्रॉ करे, अब वो वापस से हिम्मत जुटा के म्यूचुअल फंड में एसआईपी में आ रहे हैं। लेकिन मैंने लास्ट एक सालों में भी बोला था कि नहीं, आप इन्वेस्ट करते रहिए अगर आप इन्वेस्टेड है तो, बट नहीं सुनी किसी ने, कोई बात नहीं। लेकिन आज मैं एसआईपी म्यूचुअल फंड के बारे में बात नहीं करूंगा, बहुत सारी वीडियोस है यूट्यूब पे। आज मैं बात करूंगा पीएमएस और एआईएफ कब लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, और आप क्या सही पर्सन है पीएमएस के लिए, क्या आप सही पर्सन है एआईएफ के लिए। आज पूरी वीडियो में इसको डिटेल से समझते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस पीएमएस, इसमें स्टार्टिंग होती है 50 लाख रुपीस के साथ में की इन्वेस्टमेंट आपके पास होनी चाहिए। और साथ साथ में आप स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, बॉन्ड में डील करते हैं, बट एक पर्सनलाइज्ड टेलर मेड आपको सर्विस मिलती है। पोर्टफोलियो मैनेजर होते हैं जो आपके इंडिविजुअल फंड्स को इस तरीके से डिजाइन करके काम कर रहे होते हैं। 3 तरीके की अलग अलग सर्विसेज होती हैं। एक होती है एडवाइजरी, जहां आपको एडवाइस मिलती है और आप अपनी कॉल खुद ले सकते हैं। दूसरा होता है डिस्क्रिशनरी, और मतलब ये होता है कि आपने पोर्टफोलियो मैनेजर पे भरोसा जताया हुआ है कि आपको मैंने फंड दिया हुआ और आप अपने अकॉर्डिंग इसको कंट्रोल करो, मैनेज करो, बस रिटर्न बना के दो भाई, सिर्फ रिटर्न चाहिए मुझे, बाकी सब आपके हाथ में है। तो वो अपने अकॉर्डिंग बैलेंस करेंगे, कब बाई करना है, कब सेल करना है, स्टॉक्स में डालना है, बॉन्ड में डालना है, म्यूचुअल फंड में डालना है, एवरीथिंग कौन देखेगा? पोर्टफोलियो मैनेजर। नॉन डिस्क्रिशनरी फंड, जहां पर आपको इन्फॉर्मेशन सारी पोर्टफोलियो मैनेजर देंगे कि मैं बाई करना चाहता हूं, मैं सेल करना चाहता हूं, व्हाट्स योर ओपिनियन। आप अलाउ करोगे तो कॉल आपकी बाई हो जाएगा, आप नहीं अलाउ करोगे नहीं परचेज करेंगे। वो ओपिनियन अपना आपके सामने रखेंगे कि इस मोमेंट पे ये करना चाहिए, और आपकी परमिशन के बिना कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड यानी एआईएफ क्यों है इंपॉर्टेंट? इसलिए है इंपॉर्टेंट क्योंकि इस पे आप या मेरे जैसे लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज की मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपीस की चाहिए। अब मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ की तो वही करेंगे जो ऑलरेडी 100-200 करोड़ के वेल्थ एक्वायर करते हो, जिनके पास हो इतनी वैल्यू। ऑब्वियसली हो सकता है फ्यूचर में हम भी करें। चलिए डिटेल पे आते हैं। 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ में आप ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब इसमें बेनिफिट क्या होगा? बिकॉज की एआईएफ में मैक्सिमम 1000 इन्वेस्टर्स ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप वो स्पेसिफिक 1000 लोगों में से होते हो जिनको चांस मिलता है कि वो प्राइवेट इक्विटी में इन्वेस्ट करें, डेट्स में, इक्विटी में, अपकमिंग न्यू स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करें, या वेंचर कैपिटलिस्ट फंड में इन्वेस्ट करें। अब कैसे करें? चलो मैं डिटेल में बताता हूँ। एआईएफ एक्चुअली में 3 कैटेगरीज होती है इसकी। नंबर 1 जो कैटेगरी होती है, वहां पे आप फंड्स कह सकते हो, उसमें इन्वेस्ट करते हो आप। अपकमिंग न्यू स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हो आप, एसएमई फंड्स में इन्वेस्ट करते हो। कैटेगरी 2 की अगर मैं बात करूं, रियल एस्टेट फंड्स, डेट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, एंड आप प्राइवेट इक्विटी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। कैटेगरी 3 पे अब आते हैं, यहाँ पे आप हेज फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। आते हैं इस पे कि आपको कहाँ टैक्स देना है, कहाँ टैक्स नहीं देना है। अगर आप कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टैक्स पे करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इक्विटी, अकॉर्डिंग टू डेट, जैसा जैसा जहां बाइफर्केशन है आप टैक्स। नाउ अगर मैं कैटेगरी 3 की बात करूं तो कैटेगरी 3 में आपको टैक्स पे करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी पेड होकर के फंड आप तक पहुंचता है। ठीक, आई होप यू लाइक दिस वीडियो पीएमएस वर्सेस एआईएफ। आप डिसाइड करें कि आप पीएमएस के लिए इंटरेस्टेड हैं या एआईएफ के लिए इंटरेस्टेड हैं, एंड आप और डिटेल में किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं मुझे प्लीज कमेंट करके बताएं, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज बाउंस बैक करा हुआ है इस वीडियो के साथ में। आपको और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले टाइम में मिलने वाली है, एंड ट्रस्ट मी, कोई भी टॉपिक छूटेगा प्लीज कमेंट बिलो कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए आगे। आई विल प्रोवाइड यू दैट वीडियो। थैंक यू सो मच।